स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ओके, आज एक क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विद पोटेंशियल। देखो जी, पोटेंशियल में क्या करना है हमें। मैं पहले यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। सपोज कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है इनफाइनाइट। तो क्या करना है हमें, इनफाइनाइट पॉइंट पे मान लो अपने पास चार्ज है बहुत सारा। कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, बिल्कुल 2 पॉइंट लिया गया है, पॉइंट ए और इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे बहुत सारा चार्ज है प्लस क्यू अपने पास में, और जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करना है हमें इनफाइनाइट से चार्ज कैरी करना है पॉइंट ए तक। चार्ज कहाँ से करना है कैरी? इनफाइनाइट से कहाँ तक? पॉइंट ए तक। तो इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक जब चार्ज हम लेके आएंगे तो चार्ज तो ऐसे आएगा नहीं। चार्ज को लेके अगर आना है, अगर आपको यहाँ पे अगर क्यू लाना है यहाँ से चार्ज, तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ करना होगा वर्क डन। हमें यहाँ पे करना होगा वर्क डन। वर्क डन करेंगे तभी क्या होगा, चार्ज आएगा। कहाँ से कहाँ पे? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। सही है, बिल्कुल। तो पोटेंशियल के डेफिनेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, कि टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ए जो हम लोग चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। ठीक है, बिल्कुल। तो इन्फिनिटी से चार्ज जो आएगा पॉइंट ए तक, उसके लिए हम जो वर्क डन करेंगे, जो चार्ज आएगा, इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल है ये। तो लिखा मैंने यहाँ पे कि टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज। वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज, इसी को क्या बोलेगा? इसी को बोलेगा पोटेंशियल है ये। सही है, बिल्कुल। तो ऐसे तो अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला, कि पोटेंशियल का सिंबल रहेगा वी मीन्स क्या रहेगा पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल। तो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं ना कि वर्क डन जो किया हमने, वर्क डन मीन्स W, या इसको लिख सकते हो WD, वर्क डन, बाई जो चार्ज है अपने पास Q। सही है। अच्छा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी से कर रहे हैं पॉइंट ए तक। तो इन्फिनिटी से ए तक जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं और जो चार्ज आ रहा है, इन्हीं दोनों का रेशियो को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। सही है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे, V = W/Q। ठीक है, बिल्कुल। तो V = W/Q क्या रहेगा अपने पास? ये रहेगा पोटेंशियल का मैथमेटिकल फार्मूला। सही है ना। इसी में एक पॉइंट और लिख सकते हो ना कि सर इसका SI यूनिट क्या रहेगा। तो अगर बात करें हम लोग पोटेंशियल का SI यूनिट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वोल्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको याद रखना है। और वोल्ट का सिंबल क्या रहेगा अपने पास? कैपिटल V रहेगा। मीन्स जहाँ कहीं भी हमें अगर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है विद SI यूनिट, हम लोग क्या लिखेंगे वोल्ट, सिंबल V। ठीक है, बिल्कुल। नाउ अब कुछ लोगों को यहाँ रहता है प्रॉब्लम कि सर पोटेंशियल में आपने लिखा है यूनिट चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, यूनिट चार्ज का मतलब रहेगा कि 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज? Q = +1 कूलम चार्ज। ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज को अगर तुम लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, तो उस चार्ज को लेके आने के लिए जो हम लोग वर्क डन करेंगे और जो चार्ज आएगा, उन्हीं दोनों का रेशियो को क्या बोलेगा कि पोटेंशियल है ये। सही, बिल्कुल। नाउ पोटेंशियल के बारे में कुछ और देखते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है अबाउट पोटेंशियल कि सर पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है। क्वांटिटी मीन्स स्केलर है कि वेक्टर है ये।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है अपने पास में, लिखेंगे हम लोग कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल। मीन्स इसमें केवल क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा, इसमें रहेगा मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन नहीं होगा। लिख देंगे यहाँ पे कि नो डायरेक्शन। सही है यहाँ तक? ओके। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि पोटेंशियल जो है कौन सा क्वांटिटी है? क्वांटिटी है स्केलर, इसमें खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा। नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कई बार ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन एनटीएससी में भी या ओलंपियाड में भी, कि जो चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक, तो उसमें पाथ कैसा रहेगा? चार्ज क्या बिल्कुल थोड़ा सा घूम के आएगा, टेढ़ा होके आएगा, कि बिल्कुल सीधे आएगा? ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि जो पाथ जो रहेगा चार्ज के ब्रिंग होने का, चार्ज को लेके आने का पाथ, वो पाथ कैसा होगा? तो पाथ जी देखो हमेशा क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ रहता है। क्या रहेगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ रहेगा अपने पास। मीन्स अगर इनफाइनाइट से हम चार्ज को कैरी कर रहे हैं पॉइंट ए तक, तो ये जो Q जो आता है, जो चार्ज यहाँ आएगा इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे, ये बिल्कुल सीधे आता है। कैसे आता है? बिल्कुल सीधे आता है। ऐसा नहीं कि समझाने के लिए जो मैंने ऐसा कर्व लाइन जो ड्रॉ किया था कि सर चार्ज कर्व आता है, बिल्कुल नहीं। चार्ज हमेशा कैसे आएगा? बिल्कुल सीधे आएगा। कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि पाथ जो रहेगा चार्ज के आने का इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, हमेशा कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, या आप इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पाथ को फॉलो करेगा। ओके। नाउ अब इससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में क्या सिखा दिया तुमको कि पोटेंशियल क्या होता है। अब क्या देखेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? शॉर्ट फॉर्म में PD। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये। सही है, बिल्कुल। नाउ मान लो अपने पास दो पॉइंट है, ये है पॉइंट B और अपने पास एक और पॉइंट है पॉइंट A। ठीक है ना, अपने पास दो पॉइंट है, पॉइंट B और पॉइंट A। A पॉइंट के पास चार्ज बहुत सारा है। A के पास चार्ज क्या है? बहुत सारा चार्ज है यहाँ पे। मीन्स A के पास जो चार्ज है ये बहुत सारा चार्ज है। ठीक है ना। और B के पास चार्ज नहीं है, B के पास चार्ज नहीं है। मीन्स इसके पास चार्ज बिल्कुल है नहीं, मतलब न्यूट्रल है ये। कौन सा? पॉइंट B। और हमें क्या करना है यहाँ पे? इस A पॉइंट से चार्ज कहाँ लेके आना है? लेके आना है B पॉइंट पे। क्या करना हम लोग को यहाँ पे? पॉइंट A से चार्ज कहाँ लेके आना है? लेके आना है B पे। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले B पे चार्ज नहीं था, मतलब कितना चार्ज था? 0 था। जब तुम वर्क डन करोगे यहाँ पे, जब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो, तो चार्ज A से कुछ आ गया B के ऊपर। तो पहले चार्ज 0 था, अब कितना आ गया चार्ज? कुछ चार्ज Q आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पे, जब दो सर्टेन पॉइंट फिक्स हो एकदम, जैसे पॉइंट A पॉइंट B लिया हमने, तो पॉइंट A के पास मैंने एज्यूम किया कि चार्ज बहुत सारा है, तो पॉइंट A से हम लोग चार्ज लेके आ रहे हैं। कैसे? वर्क डन करते हुए। तो वर्क डन करते हुए आएंगे तो कुछ चार्ज कहाँ आएगा? चार्ज आएगा पॉइंट B पे। तो अब B के पास कुछ चार्ज Q आ गया है। ठीक, चार्ज Q आते ही ये B क्या करेगा? B के पास खुद का हो जाएगा एक पोटेंशियल, जिसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? पॉइंट B है ना, तो VB मैंने मान लिया इसको। क्या मैंने माना यहाँ पे? कि VB मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। ये कैसे हुआ? जब हमने वर्क डन करा
ए से लेकर के बी तक जो चार्ज यहाँ क्यू आया, तो पहले तो बी के पास चार्ज नहीं था, अब बी के पास चार्ज कुछ हो गया है क्यू। चार्ज आते ही बी क्या करेगा, अपना रंग बदलेगा। ओके, रंग बदलने का मतलब कि पहले चार्ज नहीं था, पोटेंशियल नहीं था, अब चार्ज आ गया कुछ क्यू, पोटेंशियल इसके पास कितना आ गया, वी बी। और ए के पास तो चार्ज बहुत सारा था पहले से, तो इसके पास कितना पोटेंशियल था, वी ए। वी ए क्यों, पॉइंट ए है, तो इसे हमने क्या अज्यूम कर लिया कि इसका कितना पोटेंशियल रहेगा, वी ए रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। नाउ ए चार्ज दे रहा है किसको, बी को। क्या कर रहा है, ए चार्ज किसको दे रहा है बी को। तो ए का मतलब क्या हो गया, ए हो गया अपने लिए इनिशियल पॉइंट। क्या हो गया जी, इनिशियल पॉइंट हो गया। और बी पे चार्ज आ रहा है, तो बी क्या हो गया अपने लिए, हो गया फाइनल पॉइंट हो गया। पाथ में से क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट का पाथ रहता है हमेशा। जब भी चार्ज आएगा ए से बी पे या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक या ए तक, मतलब पाथ क्या होता है, पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल यहाँ कौन सा है, बी है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि फाइनल पोटेंशियल किसके पास था, बी के पास था, कितना, वी बी, माइनस कौन सा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कौन सा, पॉइंट ए वाला, कितना हो जाएगा, वी ए। ओके, इज इक्वल टू जो हमने वर्क डन किया चार्ज को लेके आने के लिए, ये रहा डब्लू, और जितना चार्ज अपने पास आया क्यू, ये रहा अपने पास में। ठीक है, बिल्कुल। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या लिखा मैंने, डब्लू बाई क्यू। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सर चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। तो जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग ए से बी तक। तो यहाँ क्या लिखोगे ना, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो ए से बी जो हमने वर्क डन करा और जितना चार्ज आया, इन दोनों का रिजल्ट क्या हमें देगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने लिखा फॉर्मूला कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्लू ए बी, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, बाई चार्ज क्यू। ओके, नाउ इसमें एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तुमसे कोई ये पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस का एएसआई यूनिट क्या रहेगा, तो क्या बोलोगे, इसको भी बोलेंगे वोल्ट ही रहेगा सर। ये भी क्या रहेगा, वोल्ट ही रहेगा। सिंबल क्या रहेगा वोल्ट का, वी। तो ये तो ऑलरेडी हमने देखा था इससे पहले वाले में कि सिंपल जो था पोटेंशियल कि सर उसका भी यूनिट सेमी वोल्ट था, यहाँ भी क्या है आपका, वोल्ट ही है। बिल्कुल सही है, दोनों का ऐसा यूनिट क्या रहता है, हमेशा वोल्ट ही रहता है, चाहे वो पोटेंशियल हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो। सही है ना। तो फिर इसका असर मतलब दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या रहेगा। देखो जी, सिंपल पोटेंशियल में क्या होता है, हम लोग चार्ज कहाँ से ब्रिंग करते हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक, किसी पॉइंट ए तक या बी तक या पी तक। बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि दो सर्टेन पॉइंट्स है अपने पास में, जैसे पॉइंट ए माना मैंने, पॉइंट बी माना मैंने यहाँ पे। तो जब किसी फिक्स्ड सर्टेन पॉइंट्स के बीच में क्या हो, चार्ज का आपका ट्रांसफ़र हो, चार्ज को हम लोग ब्रिंग करें, तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रिएट। ठीक है, बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा मीन्स आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिखेगा, जैसे लिखा है मैंने बोर्ड पे अभी, वी बी माइनस वी ए। ओके, नाउ अब अगर ये बात करें इसका कि डेफिनेशन क्या रहेगा इसका, तो डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे। ओके, क्या लिखेंगे कि टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी या पॉइंट ए टू पॉइंट बी, the work done and charge ratio forms potential difference। कि जब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो चार्ज को लेके आने से क्या हो रहा है अपने पास, ठीक है ना,
जो वर्क डन और जो चार्ज आ रहा है उन दोनों का जो रेशियो फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रहेगा, हमेशा 2 पॉइंट रहेगा, फिक्स रहेगा एकदम, ए और बी, सी और डी, मतलब कोई सा भी 2 पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। नाउ इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी मानेंगे इसको, कि स्केलर है कि वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी है। तो क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि अगेन पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, एक स्केलर रहेगा क्वांटिटी। क्या रहेगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा हमेशा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या होगा, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा ओनली, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। सही है बिल्कुल। तो ये आपका दोनों टॉपिक, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अलग टॉपिक है, हम लोगों ने अलग अलग इसको डील किया हुआ है ऑलरेडी। सही है यहाँ तक, ओके। नाउ अब इसके बाद में देखना इधर, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे अपना जो है एक मेन टॉपिक। वो मेन टॉपिक क्या रहेगा कि हमने पोटेंशियल पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, तो सर मेन टॉपिक हमें स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, कौन सा, ठीक है ना, वो रहेगा करंट। क्या रहेगा अपना टॉपिक, करंट। ओके। नाउ तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यू टॉपिक, वो कौन सा रहेगा, रहेगा करंट रहेगा। ठीक है बिल्कुल। नाउ तो करंट में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे करंट होता क्या है। देखो जी, चार्ज जब तक रेस्ट में था उससे एसोसिएटेड हमने बहुत सारे पढ़े डिफरेंट फिनोमिनन्स, जैसे उसका प्रॉपर्टीज, उसका ट्रांसफ़र, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बट जैसे ही करंट अपना स्टार्ट हुआ टॉपिक, मीन्स अब जो चार्ज पहले रुका हुआ था या जो चार्ज था पहले, अब वो चार्ज क्या करेगा, चार्ज अब ये फ्लो करेगा। क्या करेगा, चार्ज यहाँ पे अब फ्लो करेगा। तो जब चार्ज फ्लो होगा, फ्लो किससे होगा, चार्ज किसी ना किसी कंडक्टर से फ्लो होगा चार्ज। ठीक। तो जब चार्ज फ्लो होगा किसी कंडक्टर से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा किसको जी, करंट को। ठीक है बिल्कुल। तो चार्ज का जो फ्लो होगा थ्रू एनी कंडक्टर, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट को। ओके। नाउ तो करंट के डेफिनेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से क्या हो रहा हो, किसी रेट से फ्लो हो रहा हो चार्ज का, इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोलेंगे जी। ठीक है ना। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है रेट। रेट का मतलब क्या रहेगा कि जिस हिसाब से चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे करंट है वो। ठीक है। नाउ इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एक और डेफिनेशन से। तो और करके हम एक और लिख सकते हैं ना डेफिनेशन में, क्या लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में एक और, कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर इन अ गिवन टाइम, in a given time period is called current. ओके। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो, किसी गिवन टाइम पीरियड में फ्लो हो रहा हो वो इलेक्ट्रॉन्स का, बट वो टाइम पीरियड कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट को प्रोड्यूस करेगा, या उसे हम लोग करंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। नाउ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को देखना यहाँ ध्यान से, कि सपोज मेरे पास एक वायर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वायर का शेप कैसा रहता है,
अगर हम बात करें वायर के शेप के बारे में, तो वायर का शेप क्या रहता है जी? वायर का जो शेप रहेगा हमेशा क्या रहेगा? ये रहेगा सिलेंड्रिकल। क्या शेप रहेगा? सिलेंड्रिकल शेप रहेगा हमेशा वायर का, ठीक है ना। तो मैंने एक वायर लिया यहाँ पे, ये वायर का पहला एंड ए, ये दूसरा एंड बी। यहाँ से क्या हो रहा है जी? करंट का फ्लो हो रहा है इधर। कहाँ से? ए से किधर? बी के तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक, वो कैसा फ्लो हो रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इस कंडक्टर से चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस होगा किसी गिवन फिक्स टाइम में अगर हो रहा है यहाँ पे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे क्या है? करंट है। और करंट को हम लोग किससे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आई सिंबल से। किससे? आई सिंबल से। ओके, नाउ देखिए इधर नेक्स्ट आ गया इसमें। अब तो इसमें मैं नेक्स्ट आगे ये लिख रहा हूँ कि जो करंट रहेगा अपने पास, या जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा अपने पास, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, चार्ज बाई टाइम, या चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है बिल्कुल। तो इसी को लिख सकते हो ना कि आई इक्वल टू कितना? क्यू बाई टी। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी मीन्स क्या? अपने पास एक करंट का आ गया मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे चार्ज किस में रहेगा? चार्ज रहेगा कूलम में। टाइम किस में रहेगा? टाइम रहेगा सेकेंड में। तो हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड को ही क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं एम्पियर, जो कि क्या होता है? चार्ज का होता है करंट का होता है एसआई यूनिट। लिख सकते हो ना यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। तो एम्पियर का सिंबल क्या रहेगा? कैपिटल ए, ठीक है बिल्कुल। और एम्पियर कैसे आया? लिखा हमने यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू किस में रहेगा? हमेशा, ठीक है ना, चार्ज है किस में रहेगा? हमेशा कूलम में रहेगा। टाइम किस में रहेगा? हमेशा सेकेंड में रहेगा। तो कूलम पर सेकेंड को क्या बोलेंगे? बोलेंगे एम्पियर। सही है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन सा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट या करंट। देखो जी, करंट जो है, ठीक है ना, इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सा क्वांटिटी रहेगा? स्केलर रहेगा क्वांटिटी। नाउ अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे है, जबकि करंट के पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। करंट के पास क्या है जी? मैग्नीट्यूड भी है। और करंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी है। करंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी है। फिर भी आप बोल रहे हो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका रिजल्ट बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल सा है कि करंट के पास भले ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये इनफ नहीं होता है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए। देखो जो वेक्टर बनने के लिए कुछ वेक्टर के रूल्स होते हैं। जैसे मैं अगर वेक्टर को ऐड करने का रूल, सब्ट्रैक्ट करने का रूल, मल्टीप्लाई करने का रूल, डिवाइड करने का रूल, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट के केस में वो चीज़ नहीं होता है। ये क्या करता है जी इलेक्ट्रिक करंट? ये सिंपल बोलता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मेरे पास है, बट मैं वेक्टर एडिशन के रूल्स को या सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो नहीं करने के कारण क्या होता है? हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ। तो जब वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, तो कौन सा होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखें आगे इधर। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि मान लो तुमसे कोई ये पूछ दे कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। क्या करो जी? डिफाइन करो 1 एम्पियर करंट को। तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो जी बड़ा आसान सा चीज़ है ये। हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक। हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि व्हेन चार्ज जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से वो कितना हो रहा है? 1 कूलम हो रहा है।
और कितने टाइम में हो रहा है, टाइम में ले रहा हूँ 1 सेकेंड में हो रहा है ये। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो फार्मूला हो गया क्यू हो गया 1 कूलम, टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं 1 एम्पियर। तो ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, ये तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है ये कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या रहेगा कि जब किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और कितने टाइम फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो क्या देगा रिजल्ट हमें, वो रिजल्ट देगा हमें 1 एम्पियर करंट का। वो सही है यहाँ तक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, कि जो करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू क्यू बाई टी, जो हमने लिखा अभी, ठीक, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, Q इक्वल टू लिखते हैं N इंटू E। देखो जी, ये Q इक्वल टू N इंटू E कहाँ से आता है, ये Q इक्वल टू N ही आता है चार्ज के क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से, जो हमने पहले क्लास में देखा भी था इस चीज़ को, ठीक। तो अब Q को क्या करूँ मैं, प्लेस कर दूँ Q की जगह पे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, फॉर्मेट आ जाएगा N इंटू E बाई टी आ जाएगा यहाँ से। सही है बिल्कुल, I इक्वल टू N इंटू E बाई टी। तो ये अपने पास आ गया करंट का एक और फार्मूला, ठीक है बिल्कुल। ये अपने पास आ गया N इंटू E बाई टी के फॉर्म में आ गया, फार्मूला आ गया। कि मान लो जब आपको दिया हो कि N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको जब दे रखे गए हों, और E मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमने पढ़ा हुआ है पहले ही ऑलरेडी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और T आपको जो है टाइम आपको कुछ गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं कितना करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का अपने पास दो फार्मूला हो गया। एक तो सिंपल फार्मूला कौन सा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। दूसरा कौन सा फार्मूला, I इक्वल टू N इंटू E बाई टी। तो ऐसे और भी तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। नाउ तो हम लोग करंट के फार्मूले के बाद में, ठीक, स्टडी करेंगे अब कौन सा टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, ओम्स लॉ क्या होता है और हम कैसे ओम्स लॉ को डील करेंगे। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।